गुलाम के लिए 2 बातें। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चियों के थंबनेल बना के लगाते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। सीमा का अब अंतिम कहते हैं ना, आखिरी समय चल रहा है। सीमा अब लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है, उसके पास कोई दलील नहीं। और जो केसेस सीमा के खिलाफ किए गए थे, अब उनमें जान आना शुरू हो चुकी है और ये चुटकियों में चली जाएगी। ऐसा है, ऐसा होगा या नहीं होगा? चले पहले इसको देख लीजिए। ये देखे, ये काला चमार, ये कालिया पीछे देख रहे हैं। ये असल में दोस्तों हैरत की बात है कि जो जहर उगलते हैं ना किसी भी धर्म के खिलाफ, उनकी शक्लें ही ऐसी होती हैं। वो आप लोग जानते हैं, एक खान सर के नाम से है, जिसको आप जूते पढ़ रहे हैं। उसने, क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स को लॉयल्टी देनी पड़ती है दोस्तों, ये हकीकत है, तो उसने हर तरह से अगवाड़ा पिछवाड़ा पेश किया मोदी योगी के सामने। उसने मुस्लिम होके पता नहीं उनके जो भगवान होते हैं उनके सामने झुकता रहा, मुसलमानों को बुरा भला बोलता रहा। बैतुल्लाह शरीफ के बारे में उस कमीने ने, उस कालिया ने, उस चमार ने, बदनस्ल ने, बदशक्ल ने, उसने पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। लेकिन हुआ क्या? बातें बहुत हैं। ये भी उसी का ये भाई है। देखें पीछे, देखें इसकी शक्ल, देखें। अब हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। किसी इंसान पे नहीं, भगवान पे है। ठीक है, इंसान पे नहीं है, भगवान पे विश्वास करके बैठी हूँ। तो भगवान मुझे कैसे हराएगा, कैसे झुकाएगा? तुम इंसान, आप सब तो नहीं जानते ना मेरे मन में क्या है। भगवान तो जानते हैं ना कि मेरे मन में क्या है। तो मुझे इसलिए अटूट विश्वास है कि भगवान मन दोस्तों 45 साल तक गौ माता का मीट खाती रही, जो सनातनी बहन भाई हैं उनकी माता का। अब ये भगवान को तो पता है ना मेरे दिल में क्या है। तेरे दिल में चोर है, तेरे दिल में मौका पाते ही फरार होने की इच्छा है। तेरे मन में थोड़ा सा मौका मिले, ये मोदी योगी को किक आउट करके ये आगे बढ़ेगी। तेरे दिल का हमें पता है। आगे सुनिए दोस्तों। जानते हैं, जिसका मन मिला हो ना, उसकी तकदीर मिली होती है, इतना याद रखना। ठीक है, इंसान को नहीं समझ सकता, भगवान है। अगर इंसान मन में भी सोचता है ना, वो भी भगवान को पता पड़ जाता है कि इंसान के मन में क्या है। मोदी और योगी को कितना खुश करोगी? तुम भी खान सर की तरह लॉयल्टी देती रहोगी पूरी जिंदगी। असल में दोस्तों बात यह है, देखें हमें हर मैटर का पता है हिंदुस्तान में, और मज़े की बात है कि हमें कोई और नहीं, हम मीडिया के ज़रिए से नहीं सुनते। जो वहाँ यूपी में इधर उधर रहते हैं वो हमें बताते हैं, वो हमें दिखाते रहते हैं, वो लिंक्स भेजते हैं, वो अपनी ऑडियोज़ भेजते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ये पूरी ज़िंदगी ना लॉयल्टी क्या देना, बल्कि इसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, वो बोल रही है। आगे सुनिए, फिर सही से इसकी बैंड बजाते हैं। कह ले, कैसी बातें कर ले लोग, ये समझ। हाँ, कुछ भी कह लें, कुछ भी समझ लें, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सच्चाई है ना वो सच्चाई है। तो अब सब मेरे साथ हो ना, भले 10% बुरा भला कहते हैं, बट कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं कहते, बड़े लोगों के लिए कहते हैं। यार मैं तो सीमा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं है। 10% बुरा भला कहते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे शातिर, मकार और अयार औरत, कल आपने इसकी बहन का एक खसूसी वीडियो पैगाम देखा होगा, जिसमें वो एक मर्तबा फिर सीमा को उसने झूठा साबित किया कि ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठी है, मकार है। इसकी बातों में भारतीय बहन भाई मत आएँ, आप आवाज़ उठाएं तो उन बच्चों के लिए जो हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं। ये झूठ का गोदाम है दोस्तों, दुनिया की सबसे झूठी औरत है। इसकी मासूमियत पे मत जाएं, इसने जो शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, इस पे मत जाएं। ये भगोड़ी है, ये आपके देश की मोस्ट वांटेड होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी योगी ने जब बुलाया है तो फिर ये मोस्ट वांटेड कहाँ, तो ये मोस्ट वांटेड सेलिब्रिटी बन गई है। ये सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, सानू की फर्क पड़ता है। हाँ, उनका वो मेरे करैक्टर पे उंगली उठाते हैं, उनको ये नहीं पता हम इसके करैक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, मतलब अपने करैक्टर पे उंगली उठा रहे हैं।
है ना। आपको ने यही सिखाया होगा किसी को गलत बोल के। छोड़ दिए वो धंधे जिसके अंजाम थे गंदे। हाँ वाह सीमा वाह, और कितना रुलाएगी जालिम औरत, और कितना रुलाएगी। छोड़ दिए वो धंधे जो थे गंदे। क्या आप लोगों को लगता है कि जो ये कह रही है छोड़ दिए वो धंधे जो थे गंदे? नहीं, जिसके मन में, जिसकी नेचर में, जिसकी फितरत में, जिसके दिमाग में, कहते हैं कि जब सर जाए तो फितरत जाए। जब इंसान चला जाता है ना तो वो आदतें, खसलतें जो भी हैं वो तभी ख़त्म होती हैं। इसके धंधे जो बहुत ही गंदे हैं, उनका जब वो कराची में पाकिस्तान में थी उस वक्त भी हमें पता चल गया था। बाद में वहाँ के बहुत सारे लोग सामने आए, बहुत सारे लोग सामने आए। मोमिन साहब के साथ भी लोगों ने रब्ता किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मीडिया जो न्यूज़ चैनल है वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। वो सब आप लोग देख चुके हैं, सही है ना। तो क्या सीमा के धंधे चंगे थे? चंगे मतलब अच्छे थे? गंदे थे। ये लोगों को ब्लैकमेल करती थी। इसीलिए यूपी सरकार ने, जो इसके हैंडलर्स हैं, इन्होंने राब्ता किया, ऐसी खातून को झांसा दिया और फिर बुला लिया। अरे तुम बुलाओ, तुम जाओ भाड़ में सीमा के साथ, मरो गलो, हमें तो कोई परवाह नहीं। हमें जो परवाह है ना उन मासूम बच्चों की है, उन बच्चों की है जिनका फ्यूचर भारत में बहुत ही भयानक नज़र आ रहा है। गुलाम हैदर भाई को भी यही लगता है, हर पाकिस्तानी को और हर दर्द दिल रखने वाले को यही लगता है कि हैदर के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा तारीक, खूब अंधेरे में और ख़तरे में है। आगे सुन लीजिए इस भोली भाली, सीधी सादी, साधारण सीमा की और बातें। वो बोलना ही छोड़ दिया, भाड़ में जाइए जो कर। और हाँ, गुलाम के लिए दो बातें। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बच्चियों के थंबनेल बना के लगाते हो। अरे शर्म से तो इसको डूब के वो हो जाना चाहिए। हैदर तो इंसाफ के लिए अपने मासूम बच्चों को, आप हैदर के व्लॉग्स देख लीजिए, उनके थंबनेल देख लीजिए, बच्चे नहीं होंगे। इसकी हर वीडियो के ऊपर इसकी हर थंबनेल के ऊपर हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं वो ज़रूर होंगे। क्यों? आप इनके वो सारे व्लॉग्स देख लीजिए, उनकी वीडियोस देख लीजिए जिनमें बच्चों का इस्तेमाल नहीं होता या थंबनेल में बच्चे ऐड नहीं करते, तो वहाँ आप उनके व्यूज़ देख लें, नहीं आते। तो शर्म किसको आनी चाहिए? किसको शर्म आनी चाहिए? ऐसे लोगों को। करें भी क्या करें दोस्तों। बात असल में ये है कि जब इदारे, एजेंसियां, आपका पूरा डिपार्टमेंट सीमा के पर्स में हो, जेब में हो, तो फिर क्या करें। आप बदमाशियां देख रहे हैं सीमा की, अंदाज़े गुफ्तगू देखें जैसे पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करके इसने रखा हुआ हो। और क्या हुआ है?